हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एवरिजिनल मेमोरी प्रिजर्विंग ब्लैक हिस्ट्री। और इस टॉपिक के साथ एक और टॉपिक को हम साथ साथ में कवर कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एवरिजिनल पीपल थे, मतलब कि जो ब्लैक पीपल थे ऑस्ट्रेलिया के, तो उनकी जो हिस्ट्री थी वो अनरिटन थी। मतलब कि ये जो इन ब्लैक पीपल को इतना ज़्यादा डोमिनेट कर दिया था कॉलोनाइजर्स ने कि इनके जो भी इनके जो पिछले रिकॉर्ड हैं वो हमें रिटन फॉर्म में नहीं मिलते। तो जो भी आर्कियोलॉजिस्ट की जो स्टडीज़ है तो उसी के हिसाब से जो है इनकी जो पुरानी हिस्ट्री के बारे में हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, मतलब जो इनकी पुरानी पीढ़ियाँ थी उनके साथ क्या हुआ, तो ये सब जो है इस इनके बारे में कुछ भी रिटर्न नहीं है। तो जैसे जैसे ही धीरे धीरे जो बहुत सारे जो एवरिजिनल लोग थे तो उनके बीच में जो अवेयरनेस आने लगी, तो उनको लगने लगा कि हमारे साथ जो है वो क्या हो रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा है। तो उन्होंने अपनी जो राइटिंग्स लिखनी शुरू कर दी। तो खासकर जो वुमेन राइटर थी, तो उन्होंने अपनी लाइफ राइटिंग लिखनी स्टार्ट की, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी स्टार्ट की, और जिसमें उन्होंने अपने लाइफ के जो बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस को जो है वो एक्सप्लेन करा है इसमें अपनी ऑटोबायोग्राफी में। तो इससे हमें इन लोगों की जो आइडेंटिटी है उसके बारे में पता चलता है कि एक्चुअली ये लोग कौन थे और किन किन मुश्किलों का इनको सामना करना पड़ा। दूसरा, हमें इनकी जो भी लाइफ हिस्ट्रीज़ है वो पढ़ के पता चलता है कि इनके साथ कितनी क्रुएलिटी हुई, और इन लोगों को जो है वो स्लेव बना कर रखा जाता था और बहुत ज़्यादा इनके साथ क्रूरता होती थी। इनकी हिस्ट्रीज़ को हमें, लाइफ हिस्ट्री या फिर इनकी ऑटोबायोग्राफीज़ को पढ़ के हमें पता चलता है। जो ये जो ऑटोबायोग्राफी थी, तो सबसे पहले तो ये 1940 से 1960s के बीच में जो मैन लोग लिखा करते थे। लेकिन ये जो ऑटोबायोग्राफी है, ये जो इस जॉनरा को जो डोमिनेट कर दिया वुमेन ने। तो बहुत सारे जो वुमेन के वर्क थे वो निकल कर सामने आए। तो यहाँ पे बहुत सारी वुमेन के वर्क को हाईलाइट किया गया है, जैसे सैली मॉर्गन का वर्क जिसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, माय प्लेस। उसके बाद वाट्स का वर्क है वॉन्डरिंग गर्ल, और रूबी का वर्क है डोंट टेक योर लव टू टाउन। एलाइस का वर्क है वेंडा पैलिकन लॉफ्ट। उसके बाद क्रॉफोर्ड का वर्क है माई ट्रैक्स ओवर माई ट्रैक्स। तो ये बहुत सारे जो नरेटिव्स हैं जो कि ऑटोबायोग्राफिकल हैं, और किसने लिखे हैं, ये वुमेन लोगों ने लिखे हैं। तो इसमें अपनी लाइफ के उन्होंने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो लिखे हुए हैं। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो वाइट लोग हैं उनको सोशलाइज करने की आड़ में, उनके बच्चों को सोशलाइज करने की आड़ में उनके साथ उन्होंने क्रुएलिटी की और उनको गुलाम बना के रखा। तो इससे जो इसमें जो बहुत सारी वुमेन हैं जब उनकी हम राइटिंग्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उनको अपने खुद के जो ब्लैक होने पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो चाहती हैं कि वो ब्लैक क्यों है, या फिर वो उनको खुद पे जो है वो एवरिजिनल होने पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो एवरिजिनल क्यों है। क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कितने एक्सट्रीम लेवल तक उनके साथ जो है वो क्रूरता हुई थी, उनके बच्चों के साथ क्रूरता हुई थी। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि उनके बच्चों को स्टोल करके, मतलब चुरा के, या फिर उनको चुराने की तो बात ही नहीं थी, उनको ज़बरदस्ती से जो उनकी फैमिली से छीन कर जो है वो इंस्टीट्यूशंस में रखा जाता था, या फिर फॉस्टर हाउसेस में रखा जाता था, या फिर वाइट लोगों की सोसाइटी में रखा जाता था उनको सोशलाइज, उनको जो सिविलाइज करने के नाम पे। और वहाँ पे उनके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूरता होती थी, उनको गुलाम किया जाता था। तो ये सब जो राइटिंग्स के थ्रू जो कि वुमेन ने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, तो इसके थ्रू जो हमें पता चलता है कि उनकी जो पहले की जो अनरिटन हिस्ट्री थी, मतलब उनकी जो पहले की पीढ़ियाँ जो थी उनके साथ क्या हुआ, तो उनकी वुमेन की राइटिंग के ज़रिए जो है वो हम लोग जान सकते हैं। तो जो इनकी जो एवरिजिनल मेमोरीज मीन्स की ऑटोबायोग्राफी है इनकी, तो इनके ज़रिए हमें क्या पता चलता है कि ब्लैक लोगों के साथ क्या हुआ। और ये जो मेमोरीज़ है, ये जो ऑटोबायोग्राफी है, ये इनकी जो ब्लैक पीपल हैं इनकी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं ऑटोबायोग्राफी वुमेन्स लाइफ स्टोरीज़। इसमें हमने ज़्यादा जो फोकस रहेगा जो वुमेन की लाइफ स्टोरी पे रहेगा। तो क्योंकि एवरिजिनल जो
लिटरेचर था, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था जो कि डोमिनेट किया था वुमेन ने। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? अकाउंट ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय हर सेल्फ और हिमसेल्फ, जो उसने खुद लिखा होता है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि जो वर्क हम क्या करते हैं कि जो स्टोरी हम खुद के बारे में लिखते हैं, खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं, तो उसी को ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो जब भी हम ऑटोबायोग्राफी के बारे में लिखते हैं तो हमारे दिमाग में यही एक बात आती है कि ये एक इंसान की खुद की स्टोरी है जो कि उसने खुद अपने बारे में लिखी है। ये एक बेसिक आइडिया है इस जॉनरा के बारे में। लेकिन इससे ये सिर्फ उसके खुद के बारे में नहीं होता है, इससे बहुत ज़्यादा और भी कुछ होता है इस स्टोरी में जिसको हम आगे जानेंगे। तो इसमें बहुत सारे पहलू आ जाते हैं। जैसे एक जो भी बायोग्राफर है जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है तो अपनी वो ज़िंदगी के अलग अलग स्टेजेस के बारे में लिखेगा, जैसे चाइल्डहुड, एडोलसेंस, फैमिली इश्यूज, रिलेशनशिप, लव, इन सब चीज़ों के बारे में वो लिखता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो अपनी मतलब उसकी जो भी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है तो हमें पता चलता है कि वो किस तरह से उसकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। मतलब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमें इसमें दिखाई देती है कि किस तरह वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी जो है वो करता है अपनी लाइफ के दौरान, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है तो इसमें प्राइवेट और पब्लिक लाइफ के बीच में जो बहुत बैलेंस बना के लिखना पड़ता है कि मतलब बेशक आप ऑटोबायोग्राफी अपनी लाइफ के बारे में लिख रहे हो, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि सोसाइटी से को रिलेट हो रहे हैं। मतलब जो एक इंसान है वो सोसाइटी से ही निकल के आ रहा है, तो वो अनअफेक्टेड तो है नहीं सोसाइटी के सोसाइटी से। जैसे कि इसमें जो एवोरिजिनल वुमेन की जो राइटिंग्स हैं तो इसका खास फीचर यही है, मेन फीचर यही है कि जो भी इंसान है जो सोसाइटी में रहता है तो वो कभी भी अपनी सोसाइटी से अनअफेक्टेड नहीं रह सकता। मतलब उसके समाज का उसके ऊपर जो असर रहता ही रहता है। जितने भी समाज में वो जो भी चीज़ें होती हैं, अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं, उनका असर उसके ऊपर रहता ही रहता है। तो जैसे कि अगर हम एवोरिजिनल वुमेन की बात करें तो जो एवोरिजिनल वुमेन है तो वो मतलब उनमें क्या है, सेल्फ हेट्रेड है। तो जैसे जो कुछ राइटर है वो कहती हैं कि उन्हें अपने एबोरिजिनल होने पे बहुत गुस्सा आता है, उनको पसंद नहीं है कि उनको एबोरिजिनल कहा जाए। तो कुछ जो जैसे कुछ एक जो वुमेन कहती हैं कि उनको अपने खुद पे ब्लैक होने पे गुस्सा आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना एक्सट्रीम लेवल पे उनके साथ जो है वो उनका शोषण हुआ था और उनके बच्चों का। नेक्स्ट देखते हैं कि जो एवोरिजिनल स्टोरीज़ हैं जो कि मेनली अगर हम बात करें एवोरिजिनल नरेटिव्स की तो ये कोलैबोरेटेड वर्क है। कोलैबोरेटेड वर्क क्या होता है फ्रेंड्स? जो कि कुछ लोगों के साथ मिलकर लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पे माई प्लेस और वांडरिंग गर्ल, तो ये जो है वो कोलैबोरेटेड वर्क है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल लिटरेचर जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है उन जनरेशन के लिए जो आने वाली जनरेशन है उनको पुरानी पीढ़ियों के बारे में बताने के लिए, और उनको जो है वो इस जो जो भी ये कम्युनिटी है ओरिजिनल पीपल, इनकी जो रियलिटी है इसके बारे में बताने के लिए और उनकी आइडेंटिटी के बारे में बताने के लिए जो ऑटोबायोग्राफिकल जो लिटरेचर है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत सारी जो स्टोरीज़ है वो हमें ये बताती है कि किस तरह से उनकी जो फैमिलीज़ थी, उन फैमिली से उनके बच्चों को ज़बरदस्ती से दूर कर दिया गया था और उनकी खुद की ज़मीन से उनको दूर कर दिया गया था और वाइट लोगों के घरों में उनको क्या कर दिया गया था, कैद कर दिया गया था। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि 1800 से 1970s तक गवर्नमेंट की एक मतलब कि वाइट लोगों की जो गवर्नमेंट थी ऑस्ट्रेलिया में, तो उनकी एक पॉलिसी थी। पॉलिसी क्या थी उनकी कि हमें क्या करना है कि जो एबोरिजिनल पीपल हैं उनको सिविलाइज्ड करना है। तो उनको सिविलाइज करने का एक तरीका यही है कि उनके बच्चों को मतलब उनकी जो नई पीढ़ियां हैं उनको ज़बरदस्ती से उनकी फैमिली से दूर किया जाए, उनको इंस्टीट्यूशन में रखा जाए, फॉस्टर हाउसेस में रखा जाए, फिर यहाँ वाइट लोगों के घरों में रखा जाए और उनका जो पालन पोषण है वो यूरोपियन वैल्यूज़ और कल्चर के हिसाब से
हो जाए, तो इससे क्या होगा कि वो वहाँ की जो यूरोपियन लोगों की जो वैल्यूज़ और कल्चर सीखेंगे तो वो खुद ब खुद सिविलाइज्ड हो जाएंगे। क्योंकि यूरोपियन लोगों को ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया तो अनसिविलाइज्ड है, सिर्फ यूरोपियन लोग हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पूरी दुनिया को सिविलाइज करने की। तो ये जो जनरेशन थी इस जनरेशन को जो कि ज़बरदस्ती से जो ये लोग जो कि वाइट लोग उनको ले जाते थे अपनी फैमिली से दूर, तो मैं पहले भी मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं स्टोलन जनरेशन। स्टोलन जनरेशन जो 1800 से 1970s के बीच में जो पॉपुलेशन थी जिनको ज़बरदस्ती से कहाँ ले जाया जाता था, उनको ज़बरदस्ती से उनको वाइट लोगों के हाउसेस में लिया जाता था, या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर फॉस्टर हाउसेस में लिया जाता था। और उनको सिविलाइज करने की आड़ में क्या होता था, उनका बहुत ज़्यादा शोषण होता था, उनको गुलाम करके रखा जाता था। तो इसके बाद देखते हैं कि जो यहाँ पे फिर जब हम एबोरिजिनल वुमेन की राइटिंग को पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो एबोरिजिनल वुमेन थी, तो उन एबोरिजिनल वुमेन और उनके जो बच्चों के साथ क्या किया जाता था, उनको गुलाम किया जाता था, उनके साथ जो है वो क्रूरता की जाती थी। तो बहुत बुरा हाल जो है वो इनका किया जाता था। खासकर जो वुमेन हैं वो अपना जो एक्सपीरियंस बताती है, तो वो वाइट लोग जो थे, वाइट जो मैन लोग थे, वो उनका बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये जो ये एवरिजिनल ऑटोबायोग्राफी हैं, तो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें उनके स्ट्रगल के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और दूसरी बात ये है कि जब भी हम यहाँ पे बताया गया है कि जब भी हम टीवी पे कोई स्पेशल पर्सन की लाइफ के ऊपर कोई भी शो देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम उसकी लाइफ में मतलब घुस जाते हैं। और जब हम उसकी लाइफ में कुछ इंटरेस्ट ले रहे होते हैं या फिर हम इमोशनली उसके साथ जो है वो डीपर लेवल तक इन्वॉल्व हुए होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि खुद को हम उसकी जो लाइफ है, जो भी वहाँ पे कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, जो जो भी प्रोटैगनिस्ट है, तो उसकी लाइफ से हम खुद की लाइफ को रिलेट कर रहे होते हैं। तो यही होती है ऑटोबायोग्राफी, जिसमें क्या होता है कि जो भी इश्यूज होते हैं वो सोसाइटी से ही रिलेटेड होते हैं। मतलब एक जो इंसान है, वो जो भी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है, वो किसी समाज में रहता है और उसने जो भी वहाँ पे समाज में जो चीज़ें फील करी हुई है, जो महसूस करी हैं, फेस करी हैं, उन्हीं चीज़ों को वहाँ पे लिख रहा है। यहाँ पे बताया गया है कि इस लाइन में ये बताया गया है कि जैसे आपको यूनिट नंबर 1 में मैंने करवाया था लाइफ राइटिंग, यूनिट नंबर 2 में लाइफ राइटिंग में मैंने एक टॉपिक करवाया था आपको, पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। पर्सनल इज़ पॉलिटिकल का मतलब है कि जो भी हमारी लाइफ में जो घटित हो रहा है, तो उसका जो भी घटित हो रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वहाँ का जो पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर जो है, जो भी चीज़ें वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जब भी हमारे साथ जो बुरा होता है, तो फिर हम उसके अगेंस्ट जाते हैं। तो मतलब इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके बाद जब हम अवेयर होते हैं, तो इन इश्यूज़ के अगेंस्ट जो है वो लिखते हैं या आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पे ये है कि जो भी नरेटिव्स हैं, मतलब लाइफ राइटिंग है, तो इनकी लाइफ राइटिंग्स को पढ़ के, मतलब किसी की भी जो लाइफ राइटिंग है, खासकर जो एबोरिजिनल पीपल हैं, तो उनकी लाइफ राइटिंग्स को पढ़ के हमें पता चलता है उनकी जो असली पहचान क्या है एबोरिजिनल लोगों की। तो यहाँ पे जब भी ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है, तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जो भी हमारी प्राइवेट लाइफ होती है और जो भी हमारा पब्लिक लाइफ होती है, तो इसके बीच में को रिलेट करना जो एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है किसी भी ऑटोबायोग्राफी में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंसान हमेशा अनअफेक्टेड होता है सोसाइटी से, मतलब जिस सोसाइटी में रहता है, तो उसका तो असर उसके ऊपर होना ही होना है। नेक्स्ट जो पैरा है इसका, तो इसमें बताया गया है कि जो वुमेन है, तो हमेशा उनसे ये उम्मीद रखी जाती है कि वो ऊंची आवाज़ में बात ना करें। और उनको ये सिखाया जाता है कि जैसे उनके साथ हो रहा है, मतलब जैसे मैन लोग उनके साथ अगर बिहेव कर रहे हैं, तो उनका
उनका क्या फ़र्ज़ रहता है कि वो चुपचाप बैठ के सुनती रहें, सहन करती रहें। अगर उनके साथ मारपीट भी हो रही है तो सब चीज़ों को वो चुपचाप करके सहन करती रहें। उनको जो है वो ऊंची आवाज़ में बात करने का कोई हक नहीं है, या फिर अपने साथ जो भी शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की उनको हक नहीं है। तो यहाँ पे जो वुमेन ऑटोबायोग्राफर थे, मतलब जो वुमेन लोग थी जो ऑटोबायोग्राफी लिखती थी, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल तो यही बात थी कि उनको जो जो भी अपने आप के जो खुद की जो अभिव्यक्ति करती थी, मैं खुद के बारे में लिखती थी, और जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस थे उनके बीच में जो उनके लिए बैलेंस बनाना जो है वो बहुत मुश्किल था। यहाँ पे जो एवोरिजिनल वुमेन के वर्क को यहाँ पे बताया गया है कि जैसे सैली मॉर्गन की दूसरी बुक है, उसका ये बुक का नाम है। फिर उसके बाद जैक मैकी एक वर्क है जो कि उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे बहुत सारे जो इनके वर्क हैं इसमें क्या बताया गया है, इनके मतलब इनके ग्रैंडफादर की स्टोरी को बताया गया, मतलब ऑटोबायोग्राफी के ज़रिए, या फिर मदर की स्टोरी को बताया गया है। मतलब जो भी इन लोगों ने जो भी राइटिंग्स लिखी हैं तो इसमें किसी ना किसी की जो स्टोरी को बताया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ऑटोबायोग्राफी है, जितनी भी ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल वुमेन की जो ऑटोबायोग्राफी है, तो ये जो अलग अलग जो भी स्फेयर्स हैं, मतलब अलग अलग डोमेन्स होते हैं जो लाइफ के, जहाँ सोसाइटी के, उसके ऊपर जो है वो रोशनी डालती है। तो इसमें क्या है कि इन ऑटोबायोग्राफी में जो फैमिली का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर लाइट डाली है। फिर उसके बाद जो भी एक फैमिली है उसमें फादर मदर या एल्डर ब्रदर का क्या रोल रहता है, तो ये सब जो बातें हैं इनकी जो ऑटोबायोग्राफी में या फिर इनकी लाइफ राइटिंग्स में बताई गई हैं। यहाँ पे वॉन्डरिंग गर्ल जो कि वाट्स का वर्क है, तो यहाँ पे कुछ बहुत ही मज़ेदार लाइन्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो उसका वर्क है इनमें उसकी जो क्लोजिंग लाइन है, तो उन्होंने लिखा है कि हमें इस बात को श्योर करना होगा कि हमारे जो बच्चे होंगे और तो उनको वो मौके मिलेंगे, उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी। तो मतलब इससे हमें पता चलता है कि जो एबोरिजिनल लोग थे तो उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए थी, जैसे कि उनको एक्सेस टू एजुकेशन मिलना चाहिए था, अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए थी, उनकी तरफ जो है वो पूरा ध्यान देना चाहिए था, उनको बहुत सारे राइट्स मिलने चाहिए थे जो कि उनको नहीं मिले। तो यहाँ पे जो एक होप दिखा रही हैं जो वार्ड हैं अपनी वॉन्डरिंग गर्ल जो वर्क है उसमें दिखा रही हैं कि हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में क्या होगा कि हमारे बच्चों को भी क्या मिलेगी, अच्छे मौके मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी। और फिर जो जिस ज़मीन पे उनका हक है वो ज़मीन उनको मिलेगी, मतलब उस ज़मीन पे रहने का उनको हक मिलेगा, उस ज़मीन के राइट्स उनको मिलेंगे। और क्या होंगे वो आने वाले समय में वो बच्चे क्या होंगे, जैसे कि आजकल लॉयर और डॉक्टर हैं, मतलब वकील और डॉक्टर हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं वो आने वाले समय में क्या होंगे, जब खुद खूब पढ़ लिख लेंगे तो उसके बाद खुद की ज़मीनों पे उनका हक हो जाएगा, उनको सिटीज़नशिप मिलेगी वहाँ पे। और जो उनके साथ जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, मतलब उनको एक इंसान समझा जाएगा और इंसानों के बराबर उनको समझा जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो मेन फीचर इस ऑटोबायोग्राफी का यही है कि जो यहाँ पे मेन फीचर बताया कि ये जो एवोरिजिनल ऑटोबायोग्राफी है, तो ये जो बताती हैं, जो भी ऑटोबायोग्राफी हैं ये बताती हैं कि जो भी एक इंसान है, जैसे कि मैंने बहुत बार बता दिया कि जो भी इंडिविजुअल है तो वो सोसाइटी से अनइफेक्टेड रहता है, मतलब जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं उनका जो असर है उसकी लाइफ पे रहता है। एक जो इंडिविजुअल होता है वो पूरी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब भी हम लाइफ राइटिंग्स को पढ़ते हैं तो हम सिर्फ शैले मॉर्गन की लाइफ को नहीं पढ़ते हैं या फिर वाट की लाइफ को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम क्या पढ़ते हैं वहाँ पे उनकी जो पूरी सोसाइटी है उसके बारे में हम लोगों को समझ आता है। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि जैसे दलित लोग हैं और जो इंडिया के जो दलित लोग हैं और ऑस्ट्रेलिया के जो दलित लोग हैं उनकी लाइफ लगभग जो है वो
रिलेट करती है। मतलब रिलेट कैसे करती है कि दोनों को, चाहे एबोरिजिनल वुमेन और मैन है, चाहे वो दलित लोग हैं, तो दोनों को जो है वो क्रूरता का सामना करना पड़ा है। जैसे कि हम तो बात करते हैं एबोरिजिनल या ऑस्ट्रेलियन लोगों की, लेकिन अगर हम देखें खुद की सोसाइटी में कि तो हमारे जो दलित लोग थे, तो क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो अलग अलग वर्गों में मतलब बंटी हुई थी जाति के आधार पर, तो अभी भी बंटी हुई है। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो भी दलित लोग होते थे, या फिर जिनको छोटी कास्ट के लोग बोला जाता था, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा क्रूरता होती थी। मतलब अगर हम भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे संविधान के निर्माता हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो उनकी जो, अगर हम लाइफ हिस्ट्री को देखें, तो बहुत ज़्यादा उनके साथ शोषण हुआ था। मतलब कि उनको पूरा पूरा दिन जो है वो पैसे भी रहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो खुद जो है वो उस बर्तन से पानी नहीं लेकर पी सकते थे, जिससे जो है वो उन बाकी कास्ट के जो बच्चे पीते थे। तो मतलब यहाँ पे अगर हम इन दोनों की लाइफ को रिलेट करें, एबोरिजिनल और हमारे दलित इंडिया के, तो उनकी जो लाइफ है वो लगभग सिमिलर है। उनके साथ जो है वो दोनों के साथ जो है वो क्रूरता हुई है, और एक्सट्रीम लेवल तक उनके साथ क्रूरता हुई है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये जो आपका टॉपिक है आज का, ये कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, सब मैंने बुक से ही करा रखा है, तो इसी को आप लोग बुक को अच्छे से पढ़ सकते हो, और अच्छी बुक्स हैं, ये पढ़नी चाहिए आपको। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।